तो उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने इत्तफाकी अपने काम की वजह से इस्लाम कबूल किया। तारीख़ में ऐसी कई शख्सियात हैं, बड़े बड़े लोग उमरा जो कि इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमान हो गए। आज उन्हीं में से एक ऐसी शख्सियत जो कि साबिक अमेरिकी सदर रिचर्ड निक्सन के एक मुशीर थे, उनका नाम रॉबर्ट क्रेन था, जिन्होंने लॉ में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर रखी थी। बैनुल अक़वामी तौर पर डॉक्टरेट की अपनी एक अहमियत है। रॉबर्ट क्रेन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ के सदर रहे, बाद में सदर निक्सन की हुकूमत में ख़ाजा अमूर के मुशीर भी बन गए। रॉबर्ट क्रेन को अमेरिका में सियासी अमूर का बहुत ही काबिल और अहम तरीन माहर समझा जाता था। वो रियासत है अमेरिका में तहज़ीब सकाफ़त के जद्दा मरकज़ के बानी भी थे। उन्हें दुनिया की 6 ज़बानों पर मुकम्मल अबूर था। वो ये ज़बानें बड़ी रवानी से बोलते थे। उनकी मादरी ज़बान हो चाहे कोई और, वो एक जैसी ही मालूम होती थी। अपने दौर हुकूमत में सदर रिचर्ड निक्सन इस्लामी असूल और ज़वाबित के बारे में पढ़ना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने अमरीकी CIA से कहा कि वो इस मौजू पर एक तहकीकी मकाला तैयार करे। बिलाखिर ये ज़िम्मेदारी डॉक्टर रॉबर्ट क्रेन को सौंपी गई। उन्होंने अपने सदर के हुक्म पर अमल करते हुए एक तहकीकी मकाला लिखा, लेकिन ये बहुत लंबा था। सदर निक्सन ने उसकी तवालत को देखते हुए रॉबर्ट क्रेन से कहा कि वो इस मकाला को इख्तिसार से लिखकर उनके सामने पेश करें। यूँ डॉक्टर रॉबर्ट क्रेन ने इस मकाले का खुलासा लिखा। The world is falling apart, we thought, during the Vietnam War, and the world is falling apart now in various places in the world. That's similar. I'm hoping that President Trump will address the pressing problems and then look for the long range vision, because I think he does have vision just instinctively. खुलासा लिखते हुए उन्हें इस्लाम के बारे में इतने राज और न्याज मालूम हुए कि वो इसकी तहकीक में लग गए। जी हाँ, चुनाचे इस्लाम को समझने और उसे जानने के लिए उन्होंने बहुत से इस्लामी सेमिनारों और कॉन्फ्रेंसों में शिरकत की। चूँकि अरबी और तुर्की ज़बानों से बखूबी आशना थे, इसलिए उन सेमिनारों में पढ़े जाने वाले मकालात और तकरीरों को समझने में उन्हें कभी कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। फिर वो दिन भी आया जब रॉबर्ट क्रेन ने इस्लामी तालीमात से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। उनके इस्लाम कबूल करने की बात पूरे अमेरिका में आग की तरह फैल गई। इस्लाम कबूल करने के बाद रॉबर्ट क्रेन ने अपना इस्लामी नाम फ़ारूक रखा। इस्लाम कबूल करने की वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि कानून के एक तालिब इल्म की हैसियत से मुझे इस्लाम के वो तमाम कवानीन मिल गए जिनका मैंने अपने कैरियर के दौरान मुताला किया था। मैंने 3 साल तक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कानून की तालीम हासिल की, लेकिन मुझे दौरान तालीम कहीं भी इंसाफ का लफ्ज़ नहीं मिला। अलबत्ता इस्लाम में मुझे ये लफ्ज़ कसरत से मिला। दोस्तों, रॉबर्ट क्रेन की ज़िंदगी का एक और वाक़या है कि जब वो मुसलमान हो चुके थे, उनका नाम फ़ारूक था। अब रॉबर्ट क्रेन कहते हैं कि एक दफ़ा वो कानूनी बहस कर रहे थे। यहूदी कानूनदान उनके पास आया जो कि एक प्रोफेसर भी था। मैंने उससे पूछा कि क्या आप जानते हैं कि अमेरिकी आइन में विरासत का क्या कानून है? फरमाया उसकी 8 से ज़्यादा जिल्दें हैं अमेरिकी विरासत की। मैंने कहा अगर मैं आपके सामने दीन इस्लाम से विरासत का ऐसा कानून लाऊं जो 10 सत्रों से ज़्यादा ना हो तो क्या आप यकीन करेंगे? यहूदी प्रोफेसर ने कहा यह मुमकिन ही नहीं कि विरासत के इतने लंबे चौड़े कानून का खुलासा हो जाए, और वो भी सिर्फ 10 लाइनों में। चुनांचे रॉबर्ट क्रेन ने कुरान मजीद से विरासत की आयत ली और यहूदी प्रोफेसर के सामने पेश कर दी। कुछ दिनों बाद यहूदी प्रोफेसर डॉक्टर रॉबर्ट क्रेन के पास आया और कहा इंसानी दिमाग के लिए मुमकिन नहीं है कि वो करीबी रिश्तेदारों समेत सबका इस तरह अयादा करे कि इसमें कोई कसर ना छोड़े और फिर किसी पर जुल्म किए बगैर विरासत को इनमें तकसीम कर दे। यहूदी प्रोफेसर ने जब ये सुना तो इस्लाम के ज़ाब्ता कानून से मुतासिर होकर ख़ुद भी अपना यहूदी मज़हब छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया। डॉक्टर रॉबर्ट ब्राउन, जिनका अब नाम मोहम्मद फ़ारूक है, अभी ज़िंदा हैं। अब 91 बरस के हो गए हैं। अमेरिका में रहते हुए इस्लाम की तबलीग करते हैं। दोस्तों, अगर आपको रॉबर्ट क्रेन की ज़िंदगी पर ये हमारा वाक़या अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं किसी और खूबसूरत अच्छी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।